नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। संसद में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत, 68 सांसद घटे, अटका बिल। संसद में सियासी महाभारत, 3 बड़े बिलों पर बड़ा टकराव। 68 सीटों का गणित बना सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, यह सच है क्योंकि आपने ही साथी बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं और विपक्ष दीवार बनकर के खड़ा है, क्योंकि जिस तख्त पर सत्ता बैठती है वहां सिर्फ और सिर्फ फैसले नहीं होते बल्कि आंकड़ों का खेल भी चलता है। और जब आंकड़े साथ ही छोड़ दे तो सबसे मजबूत सरकार भी पूरी तरीके से हिल जाती है। आज देश की राजनीति उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, जहां 68 सीटों का आंकड़ा 68 सीटों का एक आंकड़ा सरकार की पूरी गणित रणनीति पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। संसद में जो अगले 3 दिन हैं वह बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार इन 3 दिनों में 3 बड़े बिल पेश करने जा रही है और इस बिल पर होने वाली बहस ही तय करेगी कि सत्ता का रास्ता कितना आसान रहने वाला है या मुश्किलें आने वाली हैं। लोकसभा में करीब आपको बता दूं 18 घंटे की बहस तय हो गई है और इसके पहले ही माहौल पूरे तरीके से गर्म हो चुका है, क्योंकि विपक्ष ने तो दोस्तों साफ कर दिया है कि किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए यह बिल पास नहीं होने दिया जाएगा। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर यह 3 बिल है क्या, तो साफ साफ समझा दे कि आखिर यह 3 बिल है क्या जिन पर इतना बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। पहला बिल है संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, जिसके तहत लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, जिसमें राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें तय की गई हैं। इसके साथ ही अनुच्छेद 82 में बदलाव कर परिसीमन को हर जनगणना के बाद अनिवार्य न रखने की बात कही गई है। दूसरा बिल यह है कि परिसीमन विधेयक 2026, जिसमें नए परिसीमन आयोग के गठन और साथ ही 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण कर प्रस्ताव है। तीसरा बिल यह है कि ये केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, जिसके जरिए दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी जैसे क्षेत्रों में इन बदलावों को लागू करने की पूरी तरीके से तैयारी है। यानी साफ है कि यह सिर्फ बिल नहीं है बल्कि पूरे चुनावी नक्शे को बदलने की तैयारी है। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर, आखिर 68 सीटों का ये खेल क्या है। ये 68 सीटें इतनी चर्चा में क्यों हैं? देखिए, यह 3 बिल सरकार संविधान संशोधन वाला बिल पास करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, लेकिन लोकसभा की कुल ताकत जो है वह 543 है, यानी करीब 362 वोट चाहिए। लेकिन मौजूदा स्थिति में एनडीए के पास करीब 292 या 293 सांसद हैं। विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन और अन्य दलों के पास करीब 232 सांसद हैं। इसका मतलब साफ है कि सरकार के पास अभी भी करीब 68 से 70 वोटों की कमी है। तो यही 68 सीटों का खेल है जो कमी सरकार के पास है, जो सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। अगर सभी सांसद मौजूद रहते हैं और वोटिंग होती है तो यह कमी पूरी करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। इतना ही नहीं, राज्यसभा का गणित भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। वहां कुल 245 सदस्य हैं और एनडीए के पास करीब 141 सदस्य हैं। साधारण बहुमत के लिए यह काफी है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए यहाँ भी 2/3 समर्थन चाहिए ही होता है। यानी दोनों सदनों में सरकार को अतिरिक्त समर्थन जुटाना ही पड़ेगा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा झटका सरकार को अपने ही पुराने सहयोगियों से मिल रहा है। कई क्षेत्रीय दलों ने साफ कर दिया है कि वह परिसीमन को पुराने आंकड़ों के आधार पर लागू करने के लिए पक्ष में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहना है कि 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण करना गलत होगा और इससे कई राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। इसके अलावा
राहुल गांधी ने भी एक वीडियो शेयर किया है। उनका साफ कहना है कि मोदी इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाकर हाईलाइट कर रहे हैं। राहुल गांधी का स्पष्ट कहना है कि महिला आरक्षण के बहाने सरकार सीटों का गणित बदलना चाहती है। 2023 में महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका है, तो इसे सीधे लागू क्यों नहीं किया जा रहा। राहुल गांधी ने अपनी वीडियो में ये भी कहा है कि सच्चाई यह है कि अगर जो मोदी जी चाहते हैं हो जाए, तो जो छोटे राज्य हैं, साउथ के छोटे राज्य, नॉर्थ के छोटे राज्य, उनका रिप्रेजेंटेशन सदन में कम हो जाएगा। मैं इनको एंटी नेशनल एक्टिविटी मानता हूं। ओबीसी सेंसन के डेटा के बेसिस पे कीजिए, हिस्सा चोरी बंद कीजिए मोदी जी। ये राहुल गांधी ने अपनी वीडियो में बताया है। उसके बाद अखिलेश यादव का भी अपना स्टैंड है, जान लीजिए उनका भी स्टैंड। अखिलेश का साफ कहना है कि हम महिला आरक्षण के साथ हैं, पर भाजपाई चालबाजी के खिलाफ। उन्होंने लिखा है कि यह एक साजिश है। भाजपा और संघी साथी पिछड़े वर्ग की महिला के बारे में चुप्पी साधे बैठे हैं। यह दरअसल एक षड्यंत्र है जिसमें जनगणना आधारित परिसीमन को नकार कर पिछड़ों का अधिकार लूटा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी कहा है कि बीजेपी 543 सीटों का 33% आरक्षण आज लागू करे, हम साथ देंगे, लेकिन बिना जनगणना के परिसीमन राज्यों के साथ धोखा है। हम बाबा साहेब के संविधान की हत्या नहीं करने देंगे। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तो खुलकर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु की हर छत पर काला झंडा लगा होना चाहिए, ताकि दिल्ली देख सके कि तमिलनाडु इन बिलों का कैसा जबरदस्त विरोध कर रहा है। अब सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ बहुमत का गणित पूरा करना है और दूसरी तरफ इस नैरेटिव को संभालना है कि अगर सरकार इन बिलों को पास नहीं करा पाती तो ये उसकी बड़ी राजनीतिक हार मानी जाएगी। आने वाले 3 दिन इस पूरे खेल का फैसला करेंगे। यह सिर्फ एक बिल की लड़ाई नहीं है, यह देश के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करने वाली लड़ाई है, क्योंकि अगर यह बदलाव लागू होता है तो आने वाले चुनावों का पूरा गणित बदल सकता है। फिलहाल आपकी राय इस खबर को लेकर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।